क्या कुछ खामियां रही हैं जो आप आज अपने अपना व्यू रखना चाहते हैं? एक बार थोड़ा विस्तार से बताइए मुझे। छोटों को आप बुलाओगे नहीं तो लोकल इश्यूज पे सवाल कौन करेगा आपको। तो इतना डरना नहीं चाहिए एमसी को या मेयर को या किसी को भी कि वो लोकल पत्रकारों की इतनी गरिमा को ठेस पहुंचाएं। श्यामलाल बंसल के नेतृत्व में ये बैठक हुई थी, आपकी क्या अपेक्षाएं थी? देख, सवा महीने में बहुत कुछ हो जाना चाहिए था। मानसून सर पे है, अभी तक इनकी सीवरेज साफ नहीं हुए, नालियां साफ नहीं हुई और जो घास होती है वो साफ नहीं हुई। श्यामलाल बंसल जी की एक काफी अच्छे वोटों से जैसे कह दो जीत हुई, आपकी कहीं ना कहीं हार हुई। मैं ये नहीं कहता क्या वजह रही होगी हार हुई। अगर आप मेयर बन जाते, आपकी जीत हो जाती, तो आप पहले 100 दिनों में क्या बदलाव लाते? कि कहीं कोई हवा नहीं थी बीजेपी की, कहीं कोई ऐसी वेव नहीं थी, स्कैम हुए थे, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े थे, गैस के प्राइस बढ़े थे, तो बीजेपी को कौन वोट दे रहा था? नमस्कार, स्वागत है द समर न्यूज हरियाणा में। पंचकुला नगर निगम की बैठक कल बीते दिन हुई थी, जिसमें कि सभी पार्षद मौजूद थे वहां पर। और लेकिन कहीं ना कहीं जैसे बात करें, अगर पूर्व उम्मीदवार जो मेयर के उम्मीदवार थे चंदन जी, उनको कुछ खामियां लगी और कहीं ना कहीं कुछ खामियां थी भी। तो विस्तार से बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद है चंदन जी। चंदन जी, पहले तो स्वागत है समर न्यूज में। क्या कुछ खामियां रही हैं जो आप आज अपने अपना व्यू रखना चाहते हैं? एक बार थोड़ा विस्तार से बताइए मुझे। देखिए, ऐसा है, जो मुझे ज्ञात हुआ है अखबारों के थ्रू और जो लोकल न्यूज चैनल्स के थ्रू, कि इस पहली मीटिंग में जिसकी भी जिम्मेवारी थी, उन्होंने पत्रकारों को प्रॉपरली बुलाया नहीं और पत्रकारों की गरिमा को ठेस पहुंचाया। जो पहले रिवाज रहा है कि मीटिंग में सभी पत्रकारों को, लोकल बड़े छोटों को बुलाते थे, और वैसे भी प्रजातंत्र में चौथा स्तंभ है, उनको बुलाना भी चाहिए, लेकिन इस बार उनको नहीं बुलाया गया। कुछ चुनिंदा 2-3-4 लोगों को बुलाया, और ऐसे नहीं है जो लोकल इश्यूज हैं उनको लोकल पत्रकार कवर करते हैं, बड़े आदमी लोकल इशू कवर करेंगे नहीं। और फिर कोई छोटों को आप बुलाओगे नहीं तो लोकल इश्यूज पे सवाल कौन करेगा आपको। तो इतना डरना नहीं चाहिए एमसी को या मेयर को या किसी को भी कि वो लोकल पत्रकारों की इतनी गरिमा को ठेस पहुंचाएं। और ये मैं बिल्कुल इसका खंडन करता हूं, और मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, और मैं इसको गलत समझता हूं कि ये आगे के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। श्यामलाल बंसल के नेतृत्व में ये बैठक हुई थी, आपकी क्या अपेक्षाएं थी इससे? देखिए, ऐसा है कि आज सवा महीना हो गया। सवा महीने में बहुत कुछ हो जाना चाहिए था। मानसून सर पे है, अभी तक इनकी सीवरेज साफ नहीं हुए, नालियां साफ नहीं हुई और जो घास होती है वो साफ नहीं हुई। तो फिर उससे गलियों में घुटने घुटने पानी जमा होगा, गंदगी फैलेगी, पानी इकट्ठा होगा, मच्छर आएंगे, बीमारियां फैलेंगी। हालांकि लोकल जो सरकार होती है वो मेयर ही होती है, उनकी जिम्मेवारी होती है। आज भी सवा महीने बाद उसी तरह की गंदगी है, उसी तरह के पशु घूमते हैं, उसी तरह का गोबर पड़ा हुआ है हर जगह, और उसी तरीके से मैं बताऊं भिखारी घूम रहे हैं, उसी तरीके से मतलब हर जगह नशेड़ी घूमते हैं अभी भी। मतलब कुछ शुरू शुरू में तो बहुत चेंज आ जाना चाहिए था कि नया निजाम आया है, नया खून है, नया जोश है। कुछ भी नहीं, सवा महीने बर्बाद कर दिया इन्होंने। ठीक है, सवा महीने बाद एक मीटिंग हुई, उसका भी कोई फैसला, ऐसा कोई बड़ा ऐसा फैसला नहीं लिया। फैसला लेना चाहिए थे, कुछ बड़े फैसले लेने चाहिए थे। ठीक है, अभी मैं तो समझता नहीं हूँ कि कुछ, बस यही काम तो ना रह गया कि आप मेयर बन गए हो या एमसी बन गए हो, यहाँ स्वागत होगा, यहाँ माला पहननी, ये लीडरी करने, ये ऐसे कोई काम चलता है? भला काम करना पड़ेगा अगर समाज सेवा में आए हैं तो मैं बहुत ज्यादा मतलब बहुत एनकरेजिंग काम नहीं है इसको मैं कहूँ कि कुछ चेंज आया या बदलाव आया, और यही लगता है आगे ऐसे ही चलेगा। चंदन जी, जैसे कि जब चुनाव हुए थे, चुनाव के टाइम आप भी कहीं ना कहीं उसका एक पार्ट रहे, आपने भी कहीं ना कहीं अपना एक आवेदन दिया था, जो कि आप भी एज ए उम्मीदवार लड़े थे मेयर पद के लिए। तो श्यामलाल बंसल जी की एक काफ़ी अच्छे वोटों से जैसे कह दो जीत हुई, आपकी कहीं ना कहीं हार हुई। मैं ये नहीं कहता क्या वजह रही होगी हार हुई। अगर आप मेयर बन जाते, आपकी जीत हो जाती, तो आप पहले 100 दिनों में क्या बदलाव लाते? देखिए, ऐसे है, पहली बात तो जो आपने पहले सवाल किया, अभी पंजाब में निकाय चुनाव हुए,
तो उसमें करीब करीब 1200 बीजेपी के लोगों की जमानत जब्त हुई। वो चुनाव हुए बैलेट पेपर से। मैं पहले ही ये कह रहा हूं कि कहीं कोई हवा नहीं थी बीजेपी की, कहीं कोई ऐसी वेव नहीं थी। स्कैम हुए थे, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े थे, गैस के प्राइस बढ़े थे, तो बीजेपी को कौन वोट दे रहा था? और इतनी 36,000 से वोट का तो मतलब ही नहीं। तो मैं इसके लिए तो नेशनल लेवल पे एजिटेशन चल रहा है, कोई ना कोई फैसला होगा, और ये बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, ठीक है, और यही नहीं हर जगह हुई है। तो ये तो अब लोगों को पता लग गया है। दूसरी चीज ये है कि चलो जैसे तैसे कोई मेयर बन जाता है, ठीक है। हालांकि मैं तो ये समझता हूं कि एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये पीवीजी ग्रुप, उन्होंने लिख के दिया है कि इनको डिस्क्वालीफाई करो, क्योंकि इनके जो काम थे पहले जो किए हैं उनमें कमियां थी। 200 करोड़ का घोटाला इनकी कंपनी ने किया है, तो उसके लिए इनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कमिश्नर साहब को लिखा है। मैंने भी लिखा था हाई कोर्ट को। चलो एनीवे, सरकार बीजेपी की है तो वो अपने हिसाब से काम करेगी, हम कानून के हिसाब से अपने लड़ाई लड़ेंगे। चलो एक बार मेयर आदमी बन गया तो मेयर की गरिमा को रखे वो। अब कल ये पता लगा कि मेयर साहब पहले पहुंचे और कमिश्नर साहब बाद में पहुंचे, है नहीं, जबकि कमिश्नर साहब को चाहिए था उनको रिसीव करते, तो गरिमा को अपने नीचे किया है। एक तो ये है। दूसरा, प्रेस को नीला, प्रेस से डरने की ऐसी क्या जरूरत थी? एक महीने में आपको काम दिखाना चाहिए था, एक फैसला लेना चाहिए था कि भाई हम यहां से गौशाला, बदबूदार जो गौशाला है उनको बाहर करेंगे, ठीक है। हम कम से कम चमका देते एक महीने में, तो दिखाने जैसे आपकी कोई नई नवेली दुल्हन होती है, वो कुछ दिन तो चूड़ियां खनकाती है अपने, ठीक है। आपने तो कुछ उतना भी नहीं किया, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ बदलाव आना चाहिए था। देखो नेपाल में निजाम बदला, नेपाल में बालन शाह एक लड़का आया, उसने 15 दिन में काम करके दिखा दिया, सफाई कर दी नेपाल की। ऐसे साउथ में, तमिलनाडु में एक नया चीफ मिनिस्टर आया, उसने बदलाव कर दिया 15 दिन में। और आप 1.25 महीने सिर्फ मालाएं पहन रहे हो, कहीं चाय पी रहे हो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, ये कोई बात नहीं है। काम अपनी जगह है, वो अलग चीज है, तो काम करना चाहिए था। और मैं तो बिल्कुल कायाकल्प कर देता इस शहर की। 1.25 महीने में बहुत कुछ हो सकता था। अब बारिश बिल्कुल सिर पे है, अभी तक सफाई नहीं हुई है, अभी तक ना हैज की सफाई हुई है, ना सीवरेज की सफाई हुई है, मतलब पानी वैसे ही भरेगा। बात करें अगर विपक्ष की, विपक्ष को महत्व दिया गया या फिर उसको नजरअंदाज किया गया उस बैठक में? बैठक में विपक्ष का, देखो ऐसा है, मैं तो इस बारे में थोड़ा सा दूसरी तरह का सोचता हूं कि आपको सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाना चाहिए। विपक्ष को हो सकता है आपसे ज्यादा पता हो, पड़ोसी को आपको ज्यादा पता होता है आपके घर के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट थे मेयर के, या मैं कहता हूं एमसी के भी, उनको कम से कम आप बुलाओ कि भाई तुम्हारी क्या नाराजगी है, तुम क्या चाहते हो। अमेरिका में क्या होता है, बाकी कंट्रीज में, यूरोप में, आफ्टर इलेक्शंस वी आर ऑल अमेरिकन्स। इलेक्शन के बाद कुछ नहीं, आपके अच्छे विचार, अच्छे आइडिया सब लेंगे, बैठ के बात करेंगे। यहां तो जो अपोजिशन है वो अपोजिशन है, ठीक है, जो अपोजिशन कह रहा है तो गलती कह रहा है वो। तो ऐसा नहीं है। मेरा जो विजन था वो बहुत लोगों ने सराहा, उस पर काम होना चाहिए, लेक बननी चाहिए यहाँ पर बहुत कुछ होना चाहिए। और मैं तो देखो सीधी सी बात है, जितने भी काम होंगे उनको मॉनिटरिंग करूंगा इनके। जी। अच्छा, एक सवाल और थोड़ा हटके है, ये चाहे पूरे हरियाणा की बात कर लो या फिर अभी पंचकुला की बात कर लो, ये जो गैंगवार गोलीबारी जो चल रही है, देखो इस पर ऐसा आपका है, क्या कहना ये क्या है कि जीवन में पहली बार ये गोलियां चलती हुई हमने पंचकुला में देखी है, ठीक है, मतलब। और हरियाणा में, पानीपत में, हांसी में, हिसार में, तो रोज ही कहीं ना कहीं ऐसा हादसा हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई मर्डर वगैरह हो रहा है। इसको सीरियसली लेना चाहिए। ये इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं ढिलाई है सरकार की। सरकार की ढिलाई इसलिए है कि जो हरियाणा सरकार है
जिनके पास होम मिनिस्ट्री है, वो तो अपनी 20-25 कारों में हरियाणा की के लोगों टैक्स पेयर्स का पैसा लगा के उनमें तेल भर के वो तो पंजाब निकल जाते हैं हर तीसरे दिन, फिर शाम को आते हैं। और वो पंजाब में इसलिए हैं कि भाई वहाँ पर कोई इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ पर कोई फर्क पड़ेगा बीजेपी को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना प्रदेश तो देखोगे पहले, कि वहाँ के कुछ मीटिंग तो करोगे भाई, कोई सख्त एक्शन किसी के ऊपर सख्त एक्शन हुआ हो कि भाई ये क्या हो रहा है हरियाणा में। तो ऐसे हरियाणा को आप भरोसे नहीं सोच सकते। हरियाणा में दो जगह दो ध्रुव है। एक ध्रुव को तो आपको लगा रखा है कि भी पंजाब में देखो, जो दूसरा ध्रुव है वो सत्ता का सुख ले रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो सत्ता का सुख पूरा ले रहा है और लॉ एंड ऑर्डर पे किसी का कोई ज्यादा ध्यान नहीं है। ये तो बहुत हाई लेवल की मीटिंग्स में फैसला होना चाहिए, ये हो क्यों रहा है एक्चुअली में, इसकी जड़ें हैं कहाँ, ये क्यों गोलियां बढ़, ये कहाँ से आ रही हैं। ये तो यूपी जैसा हाल बन जाएगा यहाँ पर। मतलब मैं ये समझता हूँ कि चीजें बहुत हाथ से निकलती जा रही हैं, इतने ढीली बातें हैं। हरियाणा के टैक्स पेयर्स का पैसे के ऊपर आप पंजाब में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। हरियाणा ने बनाया आपको तो हरियाणा के लिए काम करें, हरियाणा की बेहतरी के लिए काम करें। इस अगर हरियाणा का बदतर होगा तो पंजाब में आप क्या कहोगे कि हरियाणा में क्या कर रहे हो, हरियाणा में कैसी व्यवस्था हो, तो कह देंगे जी वहां तो गोलियां चल रही हैं और आप यहाँ में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। यूपी में आपने यूपी की बात करी, यूपी में तो अभी इतना गैंगवार है नहीं, इतना तो कंट्रोल हो चुका है यूपी काफी में हद तक। पहले होता था काफी, जी पहले अब होता था। अब क्या है, वहां पर काफी कंट्रोल है और वहां पर सख्ती हुई है। परंतु अभी भी मैं समझता हूँ कि यूपी में, ये हमारे यहाँ हरियाणा में नहीं होता था कभी, ये पिस्तौल विस्तौल चलती थी, ये नकली पिस्तौलें सारी इधर से ही आती थी। मेयर श्यामलाल बंसल जी को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखो मैं सुझाव ये देना चाहता हूँ कि आप सीट पे बैठ गए हो, ये सॉफ्ट स्ट्रेटेजी से काम नहीं चलेगा, ये बहुत सख्त कदम उठाने हैं, बुराई लेनी पड़ती है। ये जो नशेड़ी घूम रहे हैं इनको उठाओ, इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजो। ये भिखारी घूम रहे हैं, इसको वो नजर नहीं आना चाहिए। मैं बताऊं आपको, जा रहे हो रेड लाइट पे, ऐसे मारते हैं हाथ उस पे शीशे पे। अब ये रिएक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि करे क्या आदमी। ठीक है, आदमी अगर उनको झंझोरे, गुस्सा आए, आदमी का मतलब मूड खराब हो जाता है। ठीक है, ऐसे भिखारी बहुत हैं। फिर गंदगी हर जगह। अब तक तो एक जोश होता है, गाय हमारी माता है और बहुत सारे पशु घूमते हैं, इनको जहां जहां भी शिफ्ट करना है कर दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नए जोश तो, अगर अब जोश नहीं दिखाओगे काम का तो बाद में कैसे चलेगा काम। तो आप एक एक चीज को पकड़ो कि ये उसकी मॉनिटरिंग रोज की रोज होगी। सफाई व्यवस्था बताओ, उसी तरह से गंद के ढेर लगे हुए हैं और सफाई व्यवस्था के लिए 2 बार आपको कूड़ा उठवाना पड़ेगा, सुबह शाम। ये नहीं है कि सुबह का कूड़ा दूसरे दिन ही उठेगा। अब गर्मियों का टाइम है, बारिशों का टाइम है, बदबूदार बीमारियां फैल सकती हैं। ये फैसला आप लो कि 2 बार कूड़ा उठे। मैं वहां गया था इंदौर वाले तो 3 बार उठाते हैं, लेकिन यहाँ 2 बार तो उठा दो। दूसरी बात यह कि गौशाला जो शिफ्ट होनी है यहाँ से, उसका फैसला तो कल हो जाना चाहिए था। ये तो जसपाल भट्टी की मीटिंग हुई है कि आपने काजू बादाम खाए और फिर अगली मीटिंग पे छोड़ दिया सब कुछ। तो ऐसे अब चलने वाला नहीं है। जब दुनिया 2G से 3G 4G 5G आएगी तो वो स्पीड मेंटेन होनी चाहिए आप लोगों की भी। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे चंदन जी, जिन्होंने अपनी स्पष्ट राय और सुझाव हमसे साझा किए। श्यामलाल बंसल जी अब इस राय पर, जो सुझाव है, इस पर कितना अमल करते हैं और कितनी विकास की आगे क्या गति बनती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।